रोज की ये दौड़ है, चलती जा रही है। सोच तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन दिन ब दिन इस दौड़ में जिंदगी ढलती जा रही है। क्या ये राह सही है? क्या ये दिशा सही है? क्या ये वक्त सही है? क्या ये सारे सवाल सही है? और अगर ये नहीं तो फिर क्या सही है? पता नहीं, क्योंकि रोज की इस दौड़ में जिंदगी ढलती जा रही है, बस ढलती जा रही है। क्या उम्मीदों में दम नहीं? क्या हौसले मजबूत नहीं? क्या दिल में उमंग नहीं? या इरादों में जान नहीं? क्या करूं दोस्त, पता नहीं, क्योंकि रोज की दौड़ में जिंदगी ढलती जा रही है। यही होता है। जिंदगी ना चलती जाती है और पता ही नहीं चलता है कब निकल गई या आप निकल लिए। मेरे साथ भी यही हो रहा था। बस उठ रहे हैं, जा रहे हैं, बिलें भर रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। और ये किताब पढ़ रहा था, इसका नाम है, आपको दिखाता हूँ। और मैं जनरली मोबाइल पे ही पढ़ता हूँ, किंडल ऐप पे। सो मैं एक लिंक छोड़ दूंगा, अगर आपको भी खरीदना, अगर आप प्राइम के मेंबर है तो ये फ्री है। सो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। नहीं तो मैं इसका एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, मैं उसका भी लिंक कुछ दिनों में शेयर करूँगा और आप वो देख सकते हैं। एक समरी होगी छोटी सी, एंड आप फटाफट इसको पढ़ सकते हैं उसके थ्रू। बट जब ये किताब ने मेरे से एक सवाल पूछा, करण, व्हाट इज योर वैल्यू, व्हाट इज योर कोर बिलीफ। पहले तो मुझे लगा वैल्यू पूछ रहा है, पर वो वैल्यू नहीं पूछ रहा था, वैल्यू पूछ रहा था। क्या ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप सारे डिसीजन लेते हो? या किसी के लिए हो सकता है प्रॉब्ली इंटेग्रिटी, बट वो एक क्वालिटी है। थिंक अबाउट वैल्यू। अब मुझे जब ये सवाल पूछा गया तो मेरा तो दिमाग, और मैं बैठ के सोचने लगा, लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है यार, सब काम ऐसे ही करे जा रहे हैं। तब ना मैंने बोला कि नहीं, सोचना तो पड़ेगा। और मैंने जो सब करते हैं वैसे ही, गूगल बाबा की जय हो, लैपटॉप निकाला, गूगल करना शुरू किया और थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़े और उसको पता चला कि वैल्यू क्या नहीं होती है। सबसे पहले तो हम कहेंगे मेरी वैल्यू है हैप्पीनेस, मेरी वैल्यू है सेटिस्फैक्शन। वो स्टेट ऑफ माइंड है। वो टाइम पे आपका दिमाग वो सोच रहा है कि आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो। वो टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा। वो कोई भी खुशी है जो जिंदगी भर रही है नहीं होता। दूसरी चीज, आपको लगेगा मेरी वैल्यू है कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं डोनेट करता हूं और मैं काफी रिस्पॉन्सिबल हूं। बट ये तो क्वालिटीज है ना आपकी, ये थोड़ी वैल्यू है। अब तीसरी चीज, अब दो दिन किताब में लिख के, सोच के, अपने बाल भी काट के, ये बाल मैंने काटे हैं क्योंकि मैं भी अमेरिका में हूं और यहाँ पे बाल काटने का खर्चा है $30। $30 मतलब 2250 रुपए। शायद मेरे इंडिया का पूरे साल का बजट भी इससे कम होता था, क्योंकि 2 महीने में एक बार बाल कटते थे। हाँ, 1800 रुपये 2000 के आसपास तो मेरा वो हो जाता था। तो मैंने बोला नहीं यार, ये तो नहीं होगा सो मैंने खुद काटे, मुझे बताइए कैसे लगे। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तीसरी चीज, क्या आपके 2 वैल्यू हो सकते हैं, 4 वैल्यू हो सकते हैं, 10 वैल्यू हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब मैंने तो 2 दिन मेहनत किया है तो मुझे लगता है नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं तो आप बताइए, मुझे कमेंट में बताइए, मैं भी आपसे सीखूंगा। बट मुझे लगता है हर इंसान का ना एक कोर वैल्यू होता है। वो एक कोर वैल्यू को लेके वो सारे डिसीजन लेता है लाइफ में और वैसे ही आगे बढ़ता है। अब जब इतना गूगल किया तो काफी सारे वेबसाइट्स थे जिसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए थे। अब वो फॉलो करना चालू किया। अब स्टेप 1 लिखा हुआ था, कौन सी चीजें आपके पास्ट में है जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली है, आप उसको लिखिए। मैंने भी बैठ के लिखा। अब मैंने लिखा कि मैंने पहला लाइट बिल 18 ईयर्स की उम्र में भर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंडिपेंडेंस फील हुआ। मैंने बहुत अच्छी जॉब पाली, मैंने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम किया, बहुत सारे अवार्ड जीते, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी, घर खरीदा, बाइक स्कूटर खरीदा, एंड
बड़े एक क्लब की मेंबरशिप ले ली, बाहर के देश में घूमा, काफ़ी कुछ किया मैंने, और मैंने सब लिखा, और मुझे सच में इससे बहुत खुशी होती है। पहले मुझे लगा कितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ है, बट नहीं, मुझे इससे खुशी होती है। बाकी भी चीज़ें हुई, मेरी शादी हुई, मुझे प्यार हुआ, मुझे बच्चा हुआ, ये मुझे इससे भी खुशी होती है। बट ये सब चीज़ें शायद सबके साथ होती, या सबके साथ नहीं, बट मेजॉरिटी के साथ होती। बट बाकी सारी चीज़ें ना सिर्फ मेरे साथ हो रही थी, मेरे लिए यूनिक थी, यूनिकनेस था उसके अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उसके अंदर। अब जब ये लिख लिया मैंने, तब उसने अगला सवाल पूछा कि ये बैठ के सोचो कि आपको इन चीज़ों से खुशी क्यों होती है। अब मैं बैठा, सर चकराने लग गया कि इससे खुशी क्यों होती है। ये ले लिया, वो ले लिया, वो कर लिया, ये अवार्ड मिल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लाइफ में यहाँ पहुँच गए, 36 साल की उम्र में अमेरिका आ गए मास्टर्स का कोर्स करने के लिए। मुझे बड़ा एक्साइटेड फील होता है। क्यों होता है? तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, मेरी लाइफ को एनकैप्सुलेट करते हुए। मैं शायद आई वॉज बॉर्न विद अ डायमंड स्पून, इंडिया में ऐसा कहते हैं। एंड उसके बाद मेरे डैड की देहांत हो गई एट द एज ऑफ व्हेन आई वाज 3.5 years ओल्ड। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में ना बच्चों की इज्जत या फैमिली की इज्जत होती है पापा के प्रोफेशन से। पहले तो ऐसे ही था, आज बदल रहा है सब कुछ, बट पहले तो ऐसे ही हुआ करता था। आपको इंट्रोड्यूस ऐसा कराते थे, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, और इसके पापा ये करते हैं। इज्जत या सोशल स्टैंडिंग आपको मिल जाती थी। जब तक आप बड़े होके कुछ नहीं करते, ये आपकी एक इमेज थी, आपकी आइडेंटिटी थी। अब जब पापा ही नहीं रहे तो ये आइडेंटिटी खत्म हो गई, तो हम बन गए नथिंग। हम कौन थे, हम क्या थे, हम कुछ नहीं थे। अब पूरी जिंदगी ना जब ये सब मिला ना, तो हम समथिंग बन गए। हम बन गए कि ओ माय गॉड, इन्होंने कर लिया। ओ माय गॉड, सुमी के बेटे ने गाड़ी खरीद ली। ओ माय गॉड, सुमी का बेटा बाहर घूमने लग गया। सुमी मेरी मॉम का नाम है, और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी ये जर्नी ली है। 42 के एज में उन्होंने एक्टिंग जाके सीखा, और आज वो उन्होंने मूवीज की हुई है, उन्होंने टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यस, अगेन नथिंग से समथिंग। तो बाय डिफॉल्ट ना हमारे सिचुएशन ने हमको ऐसा बना दिया कि इट इज ऑलवेज अबाउट समथिंग, इट इज डूइंग थिंग्स सो आउट ऑफ द बॉक्स दैट पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। लोग आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। और तब समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है मेरे लाइफ में रिस्पेक्ट, इज्जत। और ऐसी वैसी इज्जत नहीं चलती, इज्जत। जब मैं कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ इंडिया में, और मुझे कोई बच्चा फ़ोन करके बोलता है, सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपने मुझे पैसा कमाना सिखा दिया, मैं तो कहीं एक जॉब में अटक जाता, बट आज आपने मेरी लाइफ बदल दी है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर आपने हमारे बच्चे को पैसे की वैल्यू समझा दी, थैंक यू सो मच, हम इतने साल में नहीं कर पाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिस्पेक्ट, इज्जत। लेकिन अब ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वैल्यू मेंटेन करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। तो आपको अपने आप को पूछना है, मैंने भी पूछा अपने आप को, क्या मुझे ये रिस्पेक्ट वैल्यू को लेके चलना है, या मुझे चेंज कर देना है मेरा वैल्यू, या मुझे और कोई वैल्यू अडॉप्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं और कोई वैल्यू अडॉप्ट करता हूं तो लाइफ में शायद इतनी दौड़ नहीं लगाने पड़े, शायद ये सब ना करना पड़े। जैसे आज 36 की एज में मैं यहाँ आया हूँ, मेरी फैमिली इंडिया में, अब वो सब इंडिया में है, और मैं उनको मिस कर रहा हूँ। मेरी बेटी 5 साल की है, उमायरा, और मैं उसको मिस कर रहा हूँ। बट काफी टाइम स्पेंड करने के बाद भी ना आंसर था हाँ। क्यों के लिए हम शायद बनी वैसे गए हैं, और मुझे नहीं बदलना। क्योंकि मुझे लगता है मेरी बेटी भी मुझे वैसे ही रिस्पेक्ट करेगी कि पापा ने वाह यार क्या कर दिखाया, वाह। सो मुझे उसके हाथ रहना है। अब क्या है कि कोई भी वैल्यू मेंटेन करने के लिए उसमें लिखे हुए थे कि आपको क्वालिटीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप क्वालिटीज को फॉलो करेंगे तो वैल्यू मेंटेन होगी। अब मैंने अपने आप के लिए आइडेंटिफाई किया उस लिस्ट में से। तो पहली चीज है रिस्पॉन्सिबल।
तो मुझे और रिस्पॉन्सिबल बनना है ताकि मैं अपने आंखों के सामने, अपने आप के सामने रिस्पेक्ट कर सकूं खुद की। रिस्पॉन्सिबल बनना है, एग्जाम्पल जिस तरीके से मैं खर्चे करता हूं, नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है। हाँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मुझे ज़्यादा कमाना है और ज़्यादा खर्चे करने हैं, बट उस दिन जितना कमा रहा हूँ, उस महीने जितना कमा रहा हूँ, वो टाइम पे जितना कमा रहा हूँ ना, नहीं, मैं उसके अंदर से मेरी पहले सेविंग करूँगा। सो एक बहुत अच्छा फार्मूला मैंने सीखा है, मैं आपसे शेयर करूँगा एक अलग वीडियो में, कि हमारा फंडा होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, बट फंडा होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। या सो मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा फाइनेंशियली एंड अदरवाइज ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो आई विल ट्राई टू बी दैट। सेकेंड चीज जो है, ये मेरे जिंदगी का, अब मुझे बोलने में बहुत डर लग रहा है क्योंकि क्या है कि दिस लाइक बीइंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, इज कंसिस्टेंसी इज मिसिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरा वेट था 115 किलो, मैं गया 72 पे, मेरा वेट फिर हुआ 100 या 105, फिर मैं गया 80 पे, फिर मेरा वेट हुआ 108, फिर मैं गया 79 पे, फिर मेरा वेट अब फिर हो गया था 108, अब मैं हूं 98 पे। कंसिस्टेंसी नहीं है भाई। जब मुझे लोग मिलते हैं, कोई बोलता है पतला हो गया, कोई मोटा हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे एक वेट चाहिए, अब मुझे कंसिस्टेंट रहना है लाइफ में। सो कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं तो क्या मैं अपनी बेटी को बोल सकता हूं कि कंसिस्टेंट रहो लाइफ में, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, टाइम फॉलो करो? नहीं बोल सकता, डिसिप्लिन नहीं बता सकता उसको अगर मैं ही कंसिस्टेंट नहीं हूं। तो सेकंड चीज ये, या और तीसरी चीज जो है कि मैं ना दुनिया में, स्टीव जॉब्स की कहावत थी कि मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स, तो मैं दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आके जी के जाना नहीं चाहता। जब मेरा कंट्रीब्यूशन होगा ना, और मैं जो काम करूंगा, मुझे उससे खुशी होनी चाहिए कि किसी ना किसी की जिंदगी बदली और मेरी भी जिंदगी बदली। और बाय वर्ल्ड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं कि मैं दुनिया बदल दूंगा। मैं छोटा स्टार्ट करना चाहता हूं, पहले अपने आप से, फिर मेरी फैमिली से, या फिर मेरे फ्रेंड्स से, फिर शायद मेरे शहर, शायद मेरे देश, आज अमेरिका के लिए, अमेरिका मुझे काफी कुछ दे रहा है, yes, and फिर the world. But I want to contribute in a meaningful way to this world. I am not here to only survive. So these are the things that I learned. And you will not believe, आज सुबह जब मैंने शूट करना शुरू किया, मेरे से 2 लाइन नहीं बोली जा रही थी, और मैंने कम से कम 50 बार वीडियो चलाया, ये वो सब कुछ किया, और अब मैं रात को बैठा हूँ यहाँ पे 12:12 हुए। क्या दिख रहा है आपको? उल्टा दिख रहा होगा। 12:12 हुए, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है ये सब शेयर करने में। यस, सो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिए, हो सकता है तो इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं होता तो मुझे बोलिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट्स में लिखिए, एंड हम साथ में मिलके काम करेंगे। आई एम ओपन टू दैट। एक जूम सेशन करेंगे, सब आएंगे, सब मिलेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाइफ में। यस, और अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा है या आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप वो भी शेयर कीजिए, हम उसके बारे में ही बात करेंगे, बट हम सीखेंगे। यस, ऑन दिस नोट, ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स देना, या और मुझे 100% बताना कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। बट मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा डिस्काउंट दे देना मुझे, या। और एक और चीज़ है, वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया, और बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे या बोलने की बहुत आदत है। तो अगर कोई भी सब्सक्राइबर मुझे बता दे कि मैंने कितनी बार या बोला इस वीडियो में, या तो मैं उसको 100% एक छोटी सी बट गिफ्ट जरूर भेजूंगा। सो प्लीज टेल मी दैट, एंड गॉड ब्लेस एवरीबडी। हम लोग प्यार से कहते हैं जय श्री कृष्ण। यस, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, वाहेगुरु,
सो गॉड ब्लेस एवरीबडी, सब अपना ध्यान रखिए, कोविड आज भी है, फॉलो कीजिए रूल्स, एंड मैं कंसिस्टेंटली इस चैनल पे एवरी वीक एक वीडियो डालूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।